दोस्तों इस वीडियो में हम बेस्ट आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको पूरा का पूरा कि कैसे हम घर बैठे बैठे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसका भी पूरा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के एंड में। ये 5 मिनट का काम है। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज कि जब भी हमें लोन लेना है हमें हमेशा आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लेना है, क्योंकि आज की डेट में आपको भी पता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे लोन एप्लीकेशन भरी हुई है, लेकिन उनमें से जो चाइनीज लोन एप्लीकेशन है या फिर आप कहो कि जो स्कैमर्स बैठे हैं उनसे भी तो हमें बच के रहना है। ऐसे किसी भी चलती फिरती लोन एप्लीकेशन से लोन मत ले लेना। अदरवाइज क्या होगा, लोन ले लोगे, अपनी गैलरी का एक्सेस दे दोगे, कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दोगे और उसके बाद 5-7 हजार का लोन मिलेगा और उसके बाद आपको जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि गैलरी की सारी फोटोज भेज दी, उसको चेंज करेंगे, मोल्ड करेंगे, कुछ न्यूड फोटोज बना देंगे और फिर धमकी देंगे कि जी आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। तो वो गलती तो हमें करनी नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है, काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेंगे, लेकिन आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है कौन कौन सी ये तो बताओ, ये लिस्ट मिलेगी कहां से? तो देखो सबसे पहले तो यही बताता हूं कि ये लिस्ट चेक कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले सब पूरा प्रोसेस बताऊंगा लोन एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो आप आ जाओ आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.rbi, ठीक है जी .org, ठीक है जी .in। इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। इसमें आपको हर चीज मिलेगी। एनबीएफसी का भी सेक्शन मिलेगा, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और आपको बैंक्स भी मिलेंगे जितने भी आरबीआई रजिस्टर्ड है, यानी जितनी भी एंटिटीज आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है उन सब की लिस्ट यहां पे आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज पे आपको क्लिक करना है। ये अलग अलग लिस्ट आ जाएगी कि जो भी आरबीआई के साथ काम करते हैं। तो हमें कौन सी कंपनी चेक करनी है? एनबीएफसी। क्यों? क्योंकि हम लोन एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, हम बैंक से लोन नहीं ले रहे, हम लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं। और ये जो लोन एप्लीकेशन है ये हमें लोन किससे लेके देती है? एनबीएफसी कंपनीज से, ठीक है जी। तो हम यहां पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर यहां पे 2 पेज खुलेंगे। पहला लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज एंड एआरसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो हमें यही वाला पीडीएफ खोलना है। और दूसरी वो लिस्ट है लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज एंड एआरसीज हुज सीओआर हैज बीन कैंसल्ड बाय आरबीआई, तो जिनके एक तरह से लाइसेंस कैंसिल हो गए, वो सेकंड वाली है। तो हमें फर्स्ट वाले को चेक करना है। इसके पीडीएफ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है जी। जैसे इसके पीडीएफ पे क्लिक करूंगा ना, एक सेकंड ये ओपन हो रहा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कंपनीज की। ये इतनी बड़ी इतनी सारी लिस्ट है, इतनी सारी ये एनबीएफसी कंपनीज हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। एक सेकंड में इसको सबसे नीचे जाता हूं, आराम से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं टाइम की टेंशन नहीं ले रहा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। एक सेकंड, यहां कुछ ना गैप हुआ है, हाँ ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 9200 एनबीएफसीज हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब एक चीज और, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूं ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। ये सारी की सारी एनबीएफसीज आ गई। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल पे। अब काफी बार हम क्या सोचते हैं कि जैसे कुछ एक अच्छी लोन एप्लीकेशन के नाम मैं लेता हूं जिसपे फ्रॉड नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी व्यू, तो चलो जी यहां कंट्रोल F करता हूं और इस लिस्ट में मैं मनी व्यू को सर्च करता हूं। तो एंटर किया, ऊपर देखो 0/0 सर्च आ रहा है। अब सवाल आता है कि क्या मनी व्यू आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन नहीं है क्या? चलो एक और सर्च कर लेते हैं। एक और अच्छी लोन एप्लीकेशन, अच्छी तो खैर कोई भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े जेन्युइन एक भाई की तरह मैं आपके साथ बैठा हूं, ठीक है। अच्छी तो कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है। अगर हमें लोन लेना है तो सबसे पहले हम बैंक से ट्राई करेंगे, ठीक है। उसका मेन कारण है कि बैंक से हमें बड़ी सस्ती ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। तो अच्छी तो कोई नहीं है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना किसी के सर के ऊपर से पानी चला गया, बैंक लोन दे नहीं रहे, मजबूरी आ चुकी है, तो हम इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से छोटा मोटा लोन लेंगे। शौक पूरे करने के लिए कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेगा, ठीक है। डेट ट्रैप में हमें नहीं फंसना। इनकी ब्याज दरें हर एक लोन एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कि क्रेडिट भी सर्च कर लेते हैं। चलो जी, KREDIT क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन, इसका भी नाम नहीं है। तो क्या क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन भी आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है क्या? अब देखो, अब ये समझाता हूं कि इनके नाम क्यों नहीं है। यहां थोड़ा सा आ जाते हैं, एक सेकेंड। देखो, जो आपकी मनी व्यू हो गई, क्रेडिट बी हो गई, नावी हो गई, या जो भी आपके बडी लोन, जो भी आपके मन में एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं LSP यानी लोन सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मनी व्यू है, मनी व्यू आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ये
पता नहीं क्यों वीडियोस बनी हुई है कि जी आरबीआई रजिस्टर्ड। मनी व्यू सिर्फ एक एप्लीकेशन है, सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। मनी व्यू से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप मनी व्यू खोलो। मनी व्यू की ब्रांड इमेज इसलिए बन गई क्योंकि मनी व्यू ठीक ठाक जो सही एनबीएफसीज है ना आरबीआई रजिस्टर्ड, उनसे लोन लेकर के देता है। अदरवाइज मनी व्यू जस्ट एक एप्लीकेशन है। मनी व्यू अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा। जैसे यहां पे देखो, ये मनी व्यू है। मनी व्यू अपना इंटरफेस प्रोवाइड करता है और लोन किससे लेके देता है? कभी डीएमआई फाइनेंस से लेके देता है, कभी आदित्य बिरला फाइनेंस से लेके देता है, कभी हीरो फिनकॉर्प से लेके देता है। मनी व्यू खुद अपनी जेब से पैसा नहीं डालता, समझ गए? अब अगर मान लो हम मनी व्यू से लोन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना क्रेडिट बी का एग्जांपल देता हूं। क्रेडिट बी अपनी ही पेरेंट कंपनी से लोन लेके देता है। क्रेडिट बी अपने आप में कोई एनबीएफसी नहीं है। क्रेडिट बी सिर्फ एक एप्लीकेशन है, ठीक है? क्रेडिट बी से जब हम लोन लेते हैं तो देखो, कुछ लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनकी पेरेंट कंपनी ही एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ और वही हमें लोन दे देती है। कुछ लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनकी पेरेंट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है और किसी दूसरी कंपनी से लोन लेकर के देती है और अपना कमीशन अपने पास रखती है। लेकिन क्रेडिट भी अपनी ही पेरेंट कंपनी से लोन लेकर देते हैं और उसकी पेरेंट कंपनी है क्रेजी बी। अब देखते हैं क्रेजी बी है या नहीं है। तो अब इस लिस्ट में आप आ जाओ, ये रहा, ठीक है? इसमें अब हम सर्च करते हैं कंट्रोल एफ करके, KRAZY क्रेजी बी, ठीक है? एक सेकेंड यार, क्रेजी बी, ठीक है? यहां सर्च किया, ये देखो क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है? ऐसे ही मनी व्यू हमने देखा था, तो डीएमआई फाइनेंस से लेकर के देता है, तो डीएमआई फाइनेंस होना चाहिए। तो डीएमआई फाइनेंस है क्या? नहीं है। इसको एंटर करेंगे तो डीएमआई फाइनेंस भी है, ठीक है जी? तो अच्छा, एक चीज और, अब सवाल आता है कि जब हम लोन लेते हैं, मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट भी लगाया, क्रेडिट बी का ही लगाया, ठीक है? जब मैंने एक बार क्रेडिट बी के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, उसका स्क्रीनशॉट यहां लगाया। तो ये क्रेडिट बी जब लास्ट पेज पे आता है ना, मतलब शुरू में लोन अप्लाई किया, तो लास्ट में हर एक लोन एप्लीकेशन आपसे एक लोन डॉक्यूमेंट साइन करवाती है। तो क्रेडिट बी का भी ये लास्ट में जब लोन डॉक्यूमेंट साइन था ना, ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो लास्ट में आता है कि यूअर लोन इज बीइंग सैंक्शनड। ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करो और यहां पे कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट। यहां पे देखो बड़ा बड़ा क्या लिखा है, क्रेजी बी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो अगर कोई क्रेडिट बी से लोन ले रहा है, तो क्रेडिट बी के केस में तो खैर हमेशा क्रेजी बी ही लोन देता है, और मैंने आपको दिखाया कि क्रेजी बी आरबीआई रजिस्टर्ड है, तो हमारे लिए ओके है, ठीक है जी, हम इससे लोन ले सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मान लो कोई जैसे कैशी से लोन लेता है, ठीक है? तो कैशी लोन किससे लेके देता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भैनिक्स, जो भी इसका नाम है, फाइनेंस इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है? तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड है। अगर मान लो कल को कोई कैशी से लोन ले और कोई नई कंपनी यहां पे लिखी हुई आ जाए, तो आपको जब लास्ट में लोन डॉक्यूमेंट साइन करोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि किस एनबीएफसी से ये लोन लेके दे रहा है। फिर वो एनबीएफसी आप जाकर के चेक करोगे कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो आरबीआई रजिस्टर्ड है फिर ठीक है, फिर एटलीस्ट देखो ब्याज तो ज्यादा लगाएगी, वो तो अनडाउटेडली आप ये पकड़ के चलो कि ब्याज तो बैंकों से 3 गुना 4 गुना 2 गुना तो एटलीस्ट ज्यादा लगना ही लगना है। लेकिन अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है तो एटलीस्ट मैं एक रिलैक्सेशन ये ले सकता हूं कि मेरे साथ कुछ स्कैम नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि 5,000 मेरे अकाउंट में आ गए, फिर 5वें छठे दिन ही कहेंगे कि 5 के 10,000 भेज, वरना तेरी फोटो को मोल्ड करके तेरे सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज दूंगा। एटलीस्ट इन स्कैम से मैं बच जाऊंगा अगर मैं आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहा हूं। और अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट मैं आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकता हूं। तो मैंने अभी तक आपको यह कंसेप्ट बताया कि जो लोन एप्लीकेशन है वो सिर्फ एलएसपी है, यानी लोन सर्विस प्रोवाइडर है, वो खुद लोन नहीं देती। या तो वो अपनी पेरेंट कंपनी से लोन लेके देंगी या किसी दूसरी एनबीएफसी से लोन लेके देंगी। तो जब भी हम लोन लेंगे हम हमेशा उस एनबीएफसी को चेक करेंगे कि क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। हम खुद मनी व्यू को जाके आरबीआई की लिस्ट में नहीं देखेंगे कि मनी व्यू रजिस्टर्ड, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह आता है कि हमें क्यों इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से बचना चाहिए। देखो, ये एक लोन एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, एक बार मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी। इस स्क्रीनशॉट को मैं उस एप्लीकेशन का नाम नहीं लिख रहा, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, ठीक है? मेरी किसी लोन एप्लीकेशन से कोई दुश्मनी नहीं है, बट एज अ होल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ये पैसा चार्ज करती है, ठीक है? ये 26,000 रुपए का उस टाइम पे लोन हमारे को सैंक्शन हुआ था, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। मैक्सिमम इन्होंने 120 दिनों के लिए लोन सैंक्शन किया था, यानी सिर्फ 4 महीने के लिए, ठीक है? अब प्रोसेसिंग फीस कितनी लगाई? 26,000 के लोन के पीछे 1415 रुपए लगा दी, ठीक है जी? तो जब 1415 रुपए, ठीक है जी, बटा 26,000 कर लो, ठीक है, गुणा में 100, तो ये निकल के आई 5.44%।
आप समझ के देखो, 26,000 रुपए का लोन है, उसके पीछे सिर्फ 1400 रुपए की फीस दिखती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ 1400 रुपए की तो फीस है। लेकिन यही अगर मान लो 10 लाख रुपए का लोन होता और मेरी 5.44% प्रोसेसिंग फीस लग रही होती ना, तो उस टाइम पे आपको पता लगता है कि 10 लाख के पीछे 54,000 रुपए तो कट ही जाएंगे। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ ऑलमोस्ट 9.5 लाख भी क्या, 9,46,000 रुपए ही आएंगे। समझ गए? यानी 54,000 पे तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ही काट लेगा। जब लोन छोटा होता है ना, तो पता नहीं लगता कि 5% प्रोसेसिंग फीस कट रही है, 6% कट रही है। यही लोन बड़ा होता है तब कैलकुलेट करके देखो। अच्छा जी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट 3300 रुपए ले रहा है ये, मतलब सिर्फ 4 महीने के लिए लोन लिया है, 3300 रुपए ब्याज ले रहा है, 26,000 रुपए का सिर्फ लोन है। जब ये कैलकुलेट किया तो 62% का इंटरेस्ट रेट बैठ रहा है, 62% का। वही चीज समझो, इसको ना आप 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के एग्जांपल से समझो। मान लो यही लोन 26,000 का नहीं, 1 लाख रुपए का, 5.5% प्रोसेसिंग फीस गई, तो यानी आप समझो 5500 रुपए तो प्रोसेसिंग फीस कट जाती है। अगर 1 लाख का लोन होता, अकाउंट में कितने आते? 94,500 रुपए मेरे अकाउंट में आते। सिर पे लोन चढ़ता 1 लाख रुपए का, और 1 साल के बाद ऑलमोस्ट 1,62,000 रुपए मेरे को लौटाने पड़ते। तो ये डेट ट्रैप नहीं है तो और क्या है? कर्ज जाल ही तो है ये। समझ के बात को? इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि जब भी लोन लेना है भाई, मैं कभी किसी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं देता। मैं सच में ऑनेस्टली मेरा मन नहीं मानता। इतना कमीशन देते हैं ना ये लोग कि ऐसा करोगे, एक लोन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट कोई भी पुरानी वीडियो भी उठा करके देख लेना, किसी भी वीडियो के अंदर मैंने किसी भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का लिंक नहीं दे रखा। आप एक चीज समझो यार, मतलब जब हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक के पास क्यों लोन सस्ते मिलते हैं? क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिटर डायरेक्ट अपना पैसा जमा करता है। कोई सेविंग अकाउंट खोलता है जिसपे बैंक को सिर्फ 2% ब्याज देना है, 2.5% देना है। कोई करंट अकाउंट खोलता है, उस पर तो 0% बैंक ब्याज देता है, बैंक को फ्री में पैसा मिल जाता है। कोई एफडी कराता है, एफडी पे 6% मान लो। तो जब ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज, तो बैंक की बोरोइंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 4-4.5% के आसपास आती है। ठीक है जी। फिर बैंक इसको पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है। मान लो होम लोन 8% पे दे दिया, पर्सनल लोन 12%, हद से हद 15%, हद से हद कोई बैंक होगा 20% पे पर्सनल लोन दे देगा। क्यों सस्ते ब्याज दरों पे दे रहा है बैंक लोन? क्योंकि उसकी बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम है। वही मान लो कोई लोन एप्लीकेशन है, ठीक है जी, लोन एप्लीकेशन मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक एलएसपी है, लोन सर्विस प्रोवाइडर है। लोन एप्लीकेशन का अपना कमीशन है, ठीक है जी, इसका खुद का अपना कमीशन है कि लोन एप्लीकेशन है। अच्छा, दूसरी बात, फिर एनबीएफसीज हैं, मान लो जो लोन दे रही हैं, ठीक है, जिससे भी ये लोन लेके दे रहे हैं। अब ये जो एनबीएफसीज हैं, इनके पास कोई आप और मैं थोड़ी ना जाकर के एफडी करा रहे हैं या सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, करंट अकाउंट खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे। ये खुद किसी ना किसी बैंक से महंगी ब्याज दर पे पैसा लाएंगी या किसी ना किसी और तरीके से बॉन्ड इशू कर देंगी, ठीक है। मतलब आप समझो कि इनकी बोरोइंग कॉस्ट एटलीस्ट 10% तो है ही है। उसके बाद आगे ये लोन फिर किसी को भी दे देते हैं। ऐसा थोड़ी कि बैंक कितना छांछ पड़ताल करते हैं कि जी इसको लोन नहीं देना, इसका सिबिल खराब है, ऐसा है वैसा है। ये किसी को भी लोन बांटते हैं। जब आप किसी को भी लोन बांटते हो तो नंबर ऑफ लोन भी डिफॉल्ट ज्यादा होते हैं। जो ये डिफॉल्ट होते हैं, इसका पैसा भी कौन भरेगा? आपके और मेरे जैसा कस्टमर भरेगा जो ईमानदार है। तो इसीलिए कस्टमर के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा आ जाता है, समझ रहे हो। इसीलिए कस्टमर को एटलीस्ट 25-30% तो ये मैं एटलीस्ट ही कह रहा हूं, अगर किसी को 25% पे भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन मिल रहा है तो एक बार के लिए ले लो, अगर मजबूरी है तो, समझ गए। लेकिन इसका क्या तुक है कि 30% पे लोन उठाना, 35% पे लोन उठाना, 3% प्रोसेसिंग फीस, 5% प्रोसेसिंग फीस, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। प्लीज, मैं ये वीडियोज मतलब आप समझो यार, प्रोसेस बताना ऐसे अप्लाई कर लो। मेरा तो मन भी नहीं मानता भगवान कसम कि मैं किसी को बता दूं कि इससे लोन ले लो। बट ये मैं जब भाई की तरह आपसे बात कर रहा हूं, पहला हमेशा ट्राई करो यार बैंकों से लोन लो। मैं समझता हूं बैंकों से लोन नहीं मिलते, इसीलिए लोग इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आते हैं। लेकिन 50% ऐसे भी लोन है लोग हैं जिनको आईफोन लेना है, जिनको शौक पूरे करने हैं, नई बाइक लेनी है या कुछ भी लेना है, वो इस कर्ज जाल में क्यों फंसते हो भाई? मत फंसो, प्लीज मत फंसो। मजबूरी है, घर में अगर कोई गोल्ड वोल्ड पड़ा है तो प्लीज गोल्ड लोन के लिए ट्राई कर लो। 8 या 10% पे गोल्ड लोन मिल जाएगा। पहला स्टेप वो कर लो यार, अगर ले सकते हो तो। कोई घर में व्हीकल वूकल है तो लोन अगेंस्ट व्हीकल ले लो। कुछ ऐसे अल्टरनेट्स देख लो यार, इन कर्ज जाल में फंसने की बजाय, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा है तो चलो, मजबूरी है तो समय पे इनका पैसा उतार देना। मतलब अगर मान लो 1 तारीख को किस्त कटनी है तो किस्त बाउंस ना होने पाए, क्योंकि अगर किस्त बाउंस हो गई ना तो फिर इनकी पेनल्टीज इतनी हैवी हैं, इंसान कर्ज जाल में फंस जाता है। मैं आपको वो सारे तरीके बता रहा हूं कि जिससे आप सही रास्ते पे चलो,
ठीक है जी, और कुछ गलत मत करो। और दूसरा, आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन कैसे देखनी है, वो एनबीएफसी आपको चेक करनी है, ये सारा का सारा चेक करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, मैंने प्रोसेस रिकॉर्ड भी कर रखा है, बट मेरा सच में मन नहीं कर रहा आपको बताने का, किसी भी लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस बताने का मन नहीं कर रहा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में सोच के बैठा था कि मैं आपको किसी ना किसी एप्लीकेशन का लिंक कह रहा हूँ, किसी ना किसी एप्लीकेशन का प्रोसेस ज़रूर बताऊंगा, बट मेरा सच में मन नहीं कर रहा। वीडियो के बीच में ही मैंने आपसे बात करते करते डिसाइड किया कि मैं नहीं बता रहा यार, आप अपने हिसाब से देख लेना, इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोज़ हैं। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी कि आपको कैसे आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन चेक करनी है, वो मेन प्रोसेस है, उसको गांठ मार लेना। बिना आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेना, 25% तक मैक्सिमम ले लेना, उससे ऊपर फिर डेट ट्रैप है, 30% पे उठाओगे कोई फायदा नहीं, ठीक है। बैंकों से लोन लोगे तो हद से हद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। तीसरी चीज, प्रोसेसिंग फीस चेक कर लेना। बैंक में अगर प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो सिर्फ 1% की रहती है। अगर कहीं बाहर से ले रहे हो तो हद से हद 2% दे देना, उससे ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं है। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो फिर आप उसको अवॉइड करो, लोकल मार्केट में साहूकार से पैसा पकड़ लो या कोई दूसरा अल्टरनेट सोचो, इस कर्ज जाल में आप मत फंसो, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो वही चीज़ है कि हम भी अपनी तरफ से बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अब मैं अगर ऐसी ऑनेस्टली वीडियोस बनाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा रेवेन्यू लॉस है। मैं चाहता तो आराम से किसी भी एप्लीकेशन का लिंक नीचे लगाता और बोलता कि ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इससे अप्लाई करो, फाइन, एकदम सब कुछ चीज़ें परफेक्ट है। कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन भी उठा लेता तो लोग ट्रस्ट कर लेते कि ठीक है यार, अच्छा ही तो बता रहा है कि आरबीआई रजिस्टर्ड है, और मेरे को अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता। बट मैंने भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो बट बदले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये सेशंस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और ऐसे ही चाहते हो कि ऑनेस्टली हम इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करें, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, और अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।